नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे मस्त होंगे। तो चलिए हम आपके लिए 50 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सीधे आपको एग्जाम हॉल में 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बताइए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों। जो कि बोध बुद्ध ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था दोस्तों, देख सकते हैं। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या? तो कमेंट बॉक्स में बताते रहना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बौद्ध गौतम बुद्ध। अगला सवाल, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो बताइए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बोध गया या सारनाथ या लुम्बिनी या पाटलिपुत्र? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, जो कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बताइए दोस्तों बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सवाल, बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो बताइए बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा माध्यम मार्ग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सवाल, बुद्ध का महापरिनिर्वाण निर्वाण कहाँ हुआ? तो बताइए बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? सारनाथ या कुशीनगर या लुम्बिनी या वैशाली? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सवाल, जो कि कंप्यूटर का सवाल है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बताइए। एमएस अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किससे से शुरुआत होता है? तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा इक्वल टू, जो कि राइट ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि इक्वल टू से स्टार्ट होता है फॉर्मूला। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि राइट ऑप्शन बी 1764। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर, राइट ऑप्शन बी। अगला सवाल, ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो बताइए सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अंटार्कटिका। अगला सवाल, जो कि कंप्यूटर का सवाल है दोस्तों, सीपीयू का एएलयू का क्या करता है? यानी कि पूछ रहा है दोस्तों क्या करता है? तो सीपीयू का एएलयू का क्या करता है? जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गणना और तर्क। अगला सवाल, G20 में भारत की अध्यक्ष कब थी? तो बताइए G20 में भारत की अध्यक्षता कब थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा 2023, राइट ऑप्शन सी। अगला सवाल, अलर्ट बिल विवाद कब हुआ? तो बताइए अलर्ट बिल विवाद कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1883, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो बताइए संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बुलाता है या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, आरएनए में कौन सा शर्करा होता है? तो बताइए आरएनए में कौन सा शर्करा होता है? ग्लूकोज, राइबोज या सुक्रोज या लैक्टोज? तो इस क्वेश्चन का राइट सही ऑप्शन हो जाएगा राइबोज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल, शॉर्टकट की सी का क्या क्या करता है? तो बताइए शॉर्टकट की का कार्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपी, यानी शॉर्टकट की का पूछ रहा है। तो कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी होता है। बताइए दोस्तों कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? सॉरी, कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। इसका कमेंट बॉक्स में बताना कंट्रोल प्लस से कंट्रोल इसका शॉर्टकट क्या होता है। अगला सवाल, द्वैध शासन किस अधिनियम में था? तो बताइए द्वैध शासन किस नियम में था?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1919, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल, पृथ्वी की घूर्ण अवधि बताइए कितना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24 घंटे। बताइए पिट्यूटरी ग्रंथि क्या कहलाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या कहलाती है, छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या बड़ी ग्रंथि या हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल, कंप्यूटर का अगला सवाल है, कंप्यूटर में BIOS का कार्य क्या है। तो बताइए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर नहीं पता तो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए अगला सवाल, चंपारण आंदोलन कब हुआ। तो बताइए चंपारण आंदोलन कब हुआ। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 1917, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला सवाल, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार बताइए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से क्या होता है। पूछ रहा है विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रिकेट्स। अगला सवाल, जो कि कंप्यूटर का सवाल है, कंप्यूटर का सवाल, इसमें 10 सवाल ऐड किए गए हैं दोस्तों। कंट्रोल प्लस जेड का काम क्या होता है। तो बताइए कंट्रोल प्लस जेड का शॉर्टकट ही पूछ रहा है। कंट्रोल प्लस जेड का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अंडू हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंडू, राइट ऑप्शन बी। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस। इसका होता है रीडू का कंट्रोल प्लस बाई। डिलीट का होता है दोस्तों कट, क्योंकि कंट्रोल प्लस एक्स होता है। अगला सवाल, रोलेक्ट एक्ट कब आया। तो बताइए रोलेक्ट एक्ट कब आया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1919, जो कि राइट ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है। तो बताइए लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सदस्य, राइट ऑप्शन बी। अगला सवाल, नाइट्रोजन का प्रतिशत हवा में कितना होता है। तो बताइए नाइट्रोजन में प्रतिशत हवा में कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 78%, जो कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, कंट्रोल प्लस भी का कार्य क्या होता है, यानी कंट्रोल प्लस का शॉर्टकट की पूछ रहा है दोस्तों। तो कंट्रोल प्लस भी हो जाएगा पेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका बताएं दोस्तों, कट होता है, एक्स होता है, इसका एस होता है, इसका सी होता है। तो अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि 1919 में हुआ था। अगला सवाल, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। तो बताइए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ रहा, बताइए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, क्या होता है, जो कि इसका होता है नेगेटिव। अगला सवाल, कंट्रोल प्लस एस का काम क्या है। कंट्रोल प्लस एस का काम होता है सेव करना, जो कि राइट ऑप्शन ए में दिया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्ति करता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सवाल, एंजाइम क्या है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन, जो कि प्रोटीन हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा बी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो बताइए स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1905, जो कि ऑप्शन नंबर बी ए में दिया गया है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के मेमोरी है। तो बताइए हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है दोस्तों, राइट ऑप्शन बी। प्लैंक स्थिरांक किससे जुड़ा है। तो बताइए प्लैंक स्थिरांक किससे जुड़ा है, ध्वनि या क्वांटम का सिद्धांत या प्रकाश या बल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्वांटम का सिद्धांत। अगला सवाल, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे। तो बताइए भारत का उपराष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राधा कृष्ण। अगला सवाल, CO2 क्या है। CO2 एक प्रकार का गैस है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। अगला सवाल, कंट्रोल प्लस सेक्स का कार्य क्या होता है, पूछ रहा है शॉर्टकट की। तो कंट्रोल प्लस सेक्स का एक सा काम होता है कट करना। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए ए ओ ह्यूमन, राइट ऑप्शन बी। अगला सवाल, ओम का नियम किससे जुड़ा है? तो बताइए, ओम का नियम किससे जुड़ा है? ध्वनि, विद्युत धारा, या प्रकाश, या गुरुत्व? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया गया है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो बताइए, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा कोशिका, नाभि हो जाएगा, या रक्त, या त्वचा, या हड्डी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए। बक्सर युद्ध की विजेता, बताइए, बक्सर के युद्ध विजेता किससे हुआ? तो अंग्रेज से हुआ था, राइट ऑप्शन बी। अगला सवाल, कंट्रोल प्लस पी का काम क्या होता है? तो बताइए, कंट्रोल प्लस पी का काम प्रिंट करना होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ए में दिया गया है। अगला सवाल, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। पूछ रहा है दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमा अवधि क्या है? कितना दिन का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 365 दिन, 365 दिन। अगला सवाल, रैम क्या है? RAM, रैम क्या है? रैम एक अस्थाई मेमोरी हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन बी। अगला सवाल, गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ हुआ? तो गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ हुआ? जो कि चंपारण में हुआ था दोस्तों, राइट ऑप्शन बी। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य का ग्रहण कब होता है? पृथ्वी के बीच, चंद्रमा के बीच, या सूर्य के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा चंद्रमा के बीच, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया है। दोस्तों बताना कमेंट बॉक्स में 50 में से आपका कितना सही हुआ, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।